उनका ये पहला कार्यक्रम टाटगढ़ रोड पर जो मनाया जा रहा है, इस कार्यक्रम में आज प्रेस का कितना महत्व हो गया है, समाचारों का कितना महत्व हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकोष्ठ को बहुत सीरियस लेती है और इसी के तहत हमने उन मंडल स्तर तक इस सेल का गठन हम कर चुके हैं। इसी के तहत ब्यावर के अंदर भी जो सेल है, हमारे संजय जी करें जो उसके अध्यक्ष हैं, आज एक निश्चित लोगों तक प्रिंट मीडिया पहुंचता था, लेकिन जैसे जैसे लोगों के अंदर पढ़ाई के प्रति जागृति हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपना अच्छा स्थान प्रिंट मीडिया ने स्थापित कर लिया है। हर व्यक्ति को आज भी अखबार, लोग जो कि जिनकी व्यस्तताएं बहुत बढ़ चुकी हैं, वो आज टीवी के माध्यम से आप अपने आप को इतना अपडेट कर लेते हो कि आज की ताजा घटना एकदम क्या हुई, क्या नहीं हुई। तो उस प्रचार के लिए एक तो अपने जो है मुंह से प्रचार करता है, उसका आदमी की एनर्जी बहुत लगती है, हर उसको चढ़ता है। जबकि आज कंप्यूटर्स के माध्यम से फेसबुक ले आए व्यक्ति को कि कहीं पे भी आज अपनी एक आदमी अपनी बात किसी भी शहर के किसी भी कोने से पूरे संसार के अंदर 1 मिनट के अंदर पहुंचा सकते हैं। लोगों के अंदर जागृति आई है। लोगों में जागृति आने का सबसे मुख्य कारण ये रहा कि पार्टी के जो अपना विचार था, उस विचार को पहुंचने में जो समय लगता था लोगों तक, वो विचार कुछ ही पलों के अंदर आम कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता अपडेट होता है उस तक। कहते हैं कि पहले 2 तरह के इंसान होते हैं, एक सुस्त होता है और एक चुस्त होता है। जो सुस्त व्यक्ति होता है वो किसी दूसरे काम के लिए बहुत चुस्ती के साथ आगे बढ़ता है, और मीडिया ने सभी को चुस्त बना दिया। उसके माध्यम से आदमी हर 1 सेकंड के अंदर कहीं से भी देश में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर सकता है और अपने विचारों को पहुंचा सकता है, और किसी भी घटना की जानकारी 5 या 10 मिनट के अंदर आज पूरे के पूरे नगर के अंदर हम फैला सकते हैं। इसलिए आज जो इन्होंने हमारे बीच पधारे हुए मीडिया के भास्कर से राजेश जी का स्वागत करें, साथ ही पत्रिका से पधारे हुए मनीष जी, प्रेस फोटोग्राफर सुमन प्रजापति जी का और अमित जी का स्वागत करें। वरिष्ठगण, उसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मीडिया समाज का आईना है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। आज मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो चुकी है, इसीलिए सभी बड़ी पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर सभी जगह मीडिया का गठन किया है। उसी प्रकार ब्यावर भाजपा में भी मीडिया प्रकोष्ठ का गठन हुआ है। मीडिया प्रकोष्ठ में रहते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे हमारी कार्यशैली होनी चाहिए, हमें क्या करना है, इसकी जानकारी के लिए इस कार्यशाला का आज आयोजन रखा गया। आप सभी जो मीडिया में नए जुड़े हैं बंधु, उनको तो पहले मेरी तरफ से हार्दिक बधाई कि आपने भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ में काम करने के लिए आगे होकर आए और संजय जी के साथ आप काम करेंगे, उसके लिए आप सभी को बधाई हो। मीडिया में काम करते समय हमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम वही बात मीडिया तक पहुँचाएं जो पार्टी के हित में हो। कई बार ऐसा होता है कि बात होती क्या और हम उसको, हमारा प्रस्तुतिकरण ऐसा होता है कि वो बात का जो संदेश है वो गलत चल जाता है। तो मीडिया में काम करते हुए हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक काम करना होगा। हम कहाँ क्या बोल रहे हैं, हमारा वक्तव्य कहाँ क्या जा रहा है, इसका हमें महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा। मीडिया प्रकोष्ठ एक ऐसी जगह है जहाँ आदमी पर्दे के पीछे काम करता है, आगे होकर नहीं, पर्दे के पीछे उसको काम करना है। कोई भी जन समस्या आपको जैसे मालूम पड़ी है तो अपने जो अग्रिम पंक्ति के जो नेता है उन्हें जाके हम बताएं कि साहब ये समस्या है, इसके लिए क्या हो सकता है। अगर वो स्थानीय स्तर की समस्या है तो उसको स्थानीय स्तर पर उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा, प्रदेश की है तो प्रदेश स्तर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मीडिया में काम करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आप देख लीजिए कि सुबह अगर अखबार नहीं आता तो पूरा दिन ऐसा लगता है कि क्या हो गया। तो मीडिया की जो भूमिका है उसको ध्यान में रखते हुए मीडिया में काम करना बहुत ही टेढ़ी खीर है, और आप लोगों ने इस पे काम करने के लिए आगे होकर जो चुना है उसके लिए आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। वर्तमान में आपने देखा बलात्कार हुआ दिल्ली में, मीडिया ने उसको इस तरह उछाला कि आज पूरे देश के अंदर उस बात को लेकर जगह जगह जन आंदोलन हो रहे हैं, युवा पीढ़ी आगे आई है। तो ये मीडिया की भूमिका है, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों की अपनी भूमिका है, दोनों का अपना काम है। मीडिया ही जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बनाने का काम करती है। इसलिए मीडिया के अंदर काम करते हुए
आप पार्टी के हित में काम करें, इसे आगे बढ़ाएं, यही मेरी आपको कामना है। धन्यवाद। जगदीश जूनवाल, राकेश जी सुथार, यशपाल, त्रिलोक सिंह जी हमारे अभी रिटायर्ड होके आए हैं फौज से, युगल किशोर भट्ट, विकास त्रिपाठी, ताराचंद जी, ब्रज किशोर साहब, मीडिया प्रकोष्ठ की अध्यक्षता कर रहे मीडिया प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजय जी केरल, भारतीय जनता पार्टी बिहार मंडल के महामंत्री जुड़े हुए, सबसे पहले आप सब लोगों का जिन्होंने इस मीडिया के क्षेत्र काम करने का निर्णय लिया और इसमें कोई न कोई दायित्व भी ले रहे हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से। मैं बंधु इस बात के लिए भी संजय जी का और इनकी टीम का अच्छा सराहनीय मीडिया के क्षेत्र में काम करने का जो बीड़ा इन्होंने उठाया है और पिछले 2 साल से जो इनकी टीम काम कर रही है और आज उसके अंदर ये महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ने जा रही है कि उन्होंने मीडिया की न केवल काम कर रहे हैं बल्कि एक बैठक भी, मेरे बहुत बड़े 30-35 साल का राजनीतिक जीवन के पहली बार मुझे है कि जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं कि मंडल स्तर पर कोई इतनी बड़ी बैठक संजय जी को, उनकी टीम को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मीडिया के महत्व के बारे में मैं समझता हूँ कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से प्रकाश डालने का प्रयास किया। मैं भी ये कह सकता हूँ कि वर्तमान में और प्राचीन काल में भी बिना मीडिया के संपूर्ण संसार चल जाए या बिना मीडिया के कोई कल्पना हम कर लें तो वो संभव नहीं है। वर्तमान में मीडिया ये दिख रहा है, प्रिंट और इलेक्ट्रिक और अपने माउथ मीडिया, लेकिन प्राचीन काल में भी नारद जी मीडिया का काम ही करते थे। आप सबको ध्यान है, अपन देखते रामायण महाभारत और अभी वर्तमान में शिव पुराण चल रहा है, नारद जी का रोल मीडिया का ही था। अब आप ये देख लें कि नारद जी का जो रोल मीडिया का था वो सर्व संसार के हितार्थ वो सब कार्य करते थे। कभी लगता था कि वो उनका काम कहीं नारद मुनि का कहते हैं नारद मुनि, लेकिन वो सब संसार के हित में होता था। उनका जो भी कदम होता था, चाहे एक बार लगता था कि ये गलत हो सकता है, लेकिन आगे जाके जब रिजल्ट आता था तो जो भी, चाहे वो भगवान विष्णु से बात करे, चाहे शिव से करे, चाहे पार्वती से करे, चाहे राम जी से करे, चाहे सीता जी से करे, चाहे हनुमान जी से करे, जिनसे भी, और चाहे इंद्रदेव से करे, लगता था कि ये एक दूसरे को भिड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यदि इसकी गहराई में हम जाएं तो लगता है कि नारद जी ही वास्तव में उन सब के बीच के अंदर कि वो संपूर्ण संसार ठीक ढंग से चले और उसके लिए कोई महत्वपूर्ण कड़ी थी, तो मीडिया के रूप में वो नारद जी भगवान थे। ये अपन देखा नहीं, लेकिन अभी जो वो उसी प्रिंट मीडिया के माध्यम से आम जन को मिलती है। महत्व सबका अपना अपना, लेकिन कोई कहे कि अब कोई प्रिंट मीडिया कमजोर हो गया, वो का वही प्रिंट मीडिया का आज महत्व है जितना पूर्व में था। बंधु, जब हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता होने के नाते और हमारे लिए मीडिया का बहुत ज्यादा महत्व है। मीडिया, मैंने बताया, प्राचीन काल से महत्वपूर्ण रहा है। वर्तमान में हम इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं कि ये लोकतंत्र का 3 तो जो स्तंभ है वो संविधान के अंदर है जिनकी परिभाषा है, लेकिन चौथा स्तंभ उसके महत्व के कारण हम बराबर उन 3 जो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया जिनको 3 स्तंभ दिए, उसके बराबर हम चौथा स्तंभ भी लोकतंत्र का मानते हैं कि मीडिया के बिना भी
वो 3 स्तंभ अधूरे हैं। उन 3 स्तंभों को भी बात को उनके बीच में भी सेतु का काम कोई करता है तो वो चौथा स्तंभ मीडिया ही करता है। राजनीतिक क्षेत्र के मैंने कहा जैसे हम कार्यकर्ता है, हमारे लिए राजनीतिक क्षेत्र के अंदर उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार में रहते हुए सरकार की उपलब्धियों को, सरकार की अच्छाइयों को, सरकार की कमियों को बताने का काम भी मीडिया ही करता है। एक